2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो 1957 में सियासत में आई लोकसभा अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी एक भी बार जीत का परचम नहीं लहरा पाई है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो 17 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी के अलग अलग पदों पर विराजमान रहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अलीगढ़ लोकसभा से दावेदारी ठोकने वाले निर्दलीय प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या वो वजह रही समाजवादी पार्टी को उनके द्वारा छोड़ दिया गया, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके द्वारा नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो इनके द्वारा तमाम सेवाएं समाजवादी पार्टी को दी हैं, यहाँ तक कि प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी के द्वारा इनको बनाया गया। लेकिन क्या वो बात रही, क्या वो मजबूरी रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दामन इनके द्वारा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अलीगढ़ से नामांकन कर दिया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी लोकसभा अलीगढ़ से अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। क्या वो वजह है, सारे सियासी समीकरण जानेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, ये बताइए क्या वो वजह है, क्यों आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी और फिर निर्दलीय प्रत्याशी आप उभर कर सामने आ रहे हैं? देखिए, पार्टी छोड़ना मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय था उस समय, और मैंने 2022 में पार्टी को छोड़ दिया था और तभी से मैं जन सेवा कर रहा हूँ। जितना भी अपने स्तर से भी बन सकती है समाज सेवा मेरी जारी है। मुझे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। तो क्या समीकरण है, जैसे आप सैनी समाज से हैं तो क्या सैनी समाज सेंध लगा पाएगा? लगातार भाजपा वाले बोल रहे हैं 400 पार, पीडीए गठबंधन बोल रहा है हम जीत गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण है अलीगढ़ की? देखिए, मैं तो सीधे सीधे ये कहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों को यहाँ की जनता ने मौका दिया है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, समाजवादी का बेशक सांसद नहीं वाले विधायक यहाँ 4 रहे हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि अगर अलीगढ़ में आज से 50 साल पहले भी गंदा पानी जनता पी रही थी, आज भी पी रही है। नाले खुले हुए थे, सड़कें सकरी की सकरी हैं वहीं की वहीं, जो आज़ादी से पहले थी वही स्थिति आज है। तो अगर जनता को इन दलों के जनप्रतिनिधियों ने आखिर दिया क्या है, क्वेश्चन ये उठता है कि दिया क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रत्याशी इन पार्टियों से जो एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री भी बने, बड़े बड़े पदों पर अलीगढ़ की जनता ने पहुंचाया, उनका विकास तो होते हुए हमने देखा है, आपने भी देखा है कि अगर वो 800 कार में चलते थे तो आज वो फॉर्चूनर में चल रहे हैं और 4 गाड़ियाँ उनके बाहर खड़ी हैं। केवल इतना विकास तो हुआ है। बाकी अगर जनहित की बात करें तो ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जनता के हित में कोई बहुत बड़ा काम यहाँ राजनीतिक दलों के एमएलए एमपी ने अभी तक किया हो। आपने नामांकन किया तो उसके बाद जो है लगातार क्या पार्टी के किसी लोगों के द्वारा आपके द्वारा मना किया गया आपसे, या फिर विपक्षी दलों के द्वारा आपसे मना किया गया? क्योंकि सैनी समाज भी अलीगढ़ में अपना वर्चस्व रखता है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास कई लोगों के संपर्क हुए। यहाँ तक ये कहूँगा, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, ऐसा कोई बहुत भारी दबाव मेरे ऊपर अभी तक नहीं आया और ना मैं दबाव मानने वालों में से हूँ। चाहे वो कितना ही बड़ा दल हो, चाहे कितना ही बड़ा कोई माफिया हो, राजेश सैनी झुकने वाले नहीं है। और सैनी समाज की बात करेंगे तो सैनी समाज पूरे तरीके से सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य और जहाँ तक कि मुस्लिम और अदर कास्ट सभी वर्गों में अपनी जान पहचान है, काम किया है, लोगों का 20-22 साल मदद की है। वो सभी लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं, तो मैं उनके सम्मान की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ूंगा। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि एक चर्चा बनी है कि सभी दलों को देख चुकी है यहाँ की जनता खुद कह रही है कि इस बार कुछ नया हम करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और निश्चित ही इस बार जनता जो है निर्दलीय प्रत्याशी को ही चुनने का काम करेगी। सैनी जी, ये बताइए, जैसे आपने चुनाव में ताल ठोक दी है, तो लगातार जो अलीगढ़ में 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, उन्हीं की सरकार है, क्या लग रहा है आपको 10 साल में कितने वो विकास कार्य हुए जिनसे जनता खुश है? मैंने बताया ना कि आज़ादी के बाद से केवल प्रत्याशियों का जो एमएलए एमपी बने उन्हीं का विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है तो यहाँ दिखाई देता। अभी आप हमारे ऑफिस के बाहर देखेंगे, तमाम गड्ढे यहाँ पड़े हुए हैं, आए दिन लोग यहाँ गिरते हैं। और इस समय तो अलीगढ़ की स्थिति ये है कि कल 1 घंटे में गाड़ी फंसी रही है अब्दुल्ला कॉलेज से, जो लाल डिग्गी के लिए रोड निकलता है, सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर आपको जो क्या चुनाव चिन्ह मिला है और क्या आपकी पहचान रहेगी इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारी पहचान हमारा काम रहेगा और चुनाव चिन्ह के रूप में हमें गैस का सिलेंडर मिला है। हम लोगों ने विपक्ष में रह करके और आज तक, कल तक भी हमने लड़ाई जो लड़ी है वो जनता की लड़ी है, महंगाई के खिलाफ लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी है। हमारा चुनाव चिन्ह सिलेंडर है और सिलेंडर से जनता कितनी त्रस्त है वो आप भी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। तो सिलेंडर विजयी होगा, ऐसा हमारा मानना है।
ये थे सैनी जी, जिनके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के दावे किए हैं। इनके द्वारा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी पर भी जमकर तंज कसे हैं। साथ ही मौजूदा भाजपा सांसद का नाम लिए बगैर इनके द्वारा तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को बड़ी जीत मिलेगी, ऐसा इनका दावा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत आखिर किसकी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी पार्टियों के नेताओं के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।